हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बेसिक स्टडी एसएसडीएन। आज के इस वीडियो में हम लोग मेंसुरेशन फार्मूला जानेंगे। 2D का पूरा फार्मूला एरिया और पेरीमीटर का जानेंगे विद फिगर। चलिए सीखते हैं, इसलिए वीडियो के इन तक बने रहेगा। ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं। ट्रायंगल तो ट्रायंगल का फिगर ऐसा होता है। ये रहा हमारा ट्रायंगल ABC, ठीक है। ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो हम बेस B लिखते रहे, ठीक है, नहीं तो लिखते बेस इंटू हाइट, ठीक है। ए पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल सम ऑफ ऑल साइड्स। सारे साइड को हम जोड़ देंगे। इसमें 1/2 बेस को और हाइट को हम गुना करेंगे तो आ जाएगा। आइसोलेसिस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ आइसोलेसिस ट्रायंगल B/4 रूट अंडर, इसको रूट बोले, रूट अंडर 4A² माइनस B²। पेरीमीटर क्या होगा? 2A प्लस B। ये हमारा A है ना, और इसमें हमारा B कहाँ गया? ये हमारा B, सॉरी ऊपर में B होगा, चुके ये हमारा B है, तो इसी को हम ऐड करेंगे। राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 इंटू B इंटू C। मतलब 1/2 और B और C को गुना कर देंगे तो हमको एरिया निकल जाए। पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करते हैं? 3A, मतलब तीनों साइड को हम गुना कर लेते हैं। ये सॉरी, तीनों साइड नहीं, 3 लिख के, और यहाँ हमारा ये जितना आया रहता है हाइपोटेनस, उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आ जाता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा? रूट अंडर 3/4A², ठीक है। पेरीमीटर क्या होगा? 3A, क्योंकि तीनों साइड सेम है तो एक साइड को गुना कीजिएगा तो हमारा पेरीमीटर निकल जाएगा। यहाँ 3A नहीं होगा, यहाँ होगा हमारा A इंटू B इंटू C, ठीक है, इक्वल टू 2 साइड्स। तो ये मतलब A, B और C जितना दिया सबको जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल का पेरीमीटर निकल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये रहा हमारा क्वाड्रिलेटरल का बताइए। क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होगा? 1/2 इंटू D, मतलब कि डायगोनल इंटू P1 प्लस P2, ठीक है। पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर के लिए AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA सबको जोड़ना पड़ेगा। AB मतलब इसको जोड़ेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो हमारा पेरीमीटर निकल जाएगा। हमारा डायगोनल्स क्या है? ये हमारा डायगोनल्स है, ये हमारा डायगोनल्स है, ठीक है। यही हमारा हो गया P1 और E हमारा हो गया, सॉरी E वाला लाइन हो गया P2, ठीक है। अब समझ में आ गया किसको किसको करना है। चलिए आगे फार्मूला देखते हैं। पैरेललोग्राम का ये फिगर रहा, इसका एरिया निकालते। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का क्या होता है? B इंटू H, ठीक है। B इंटू H करेंगे, मतलब कि 2 इंटू डायरेक्ट लिखते बताते एरिया ऑफ, यहाँ जगह तो नहीं है, B इंटू H कीजिएगा, या एरिया ऑफ हम बोल देते, एरिया ऑफ BABD, मतलब इस कोण को ऐड करना होगा हमको, ठीक है। इस ABD को गुना करेंगे तो क्या होगा? ABD को गुना करेंगे और
फिर हम किसको गुना करेंगे, बी सी ए, नहीं बी सी डी इंटू बी सी डी, ठीक है। और पेरीमीटर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसीलिए बी इंटू एच, पैरेललोग्राम का डायरेक्ट याद कीजिए, बी इंटू एच होता है। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर के लिए 2a प्लस बी, ठीक है। रेक्टेंगल का क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा L इंटू बी, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। और पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू L प्लस बी, ओके। L से लेंथ और B से ब्रेथ। चलिए आगे देखते हैं। स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला, एरिया होता है A स्क्वायर, ठीक है। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4a, ठीक है। मतलब 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है, 4 को बस एक a से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा, ठीक है। रोम्बस का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू D1 इंटू D2, मतलब क्या होता है, D1 डायगोनल्स, ये हमारा हो गया D1 और ये हो गया हमारा D2, ठीक है। पेरीमीटर निकालने के लिए क्या होता है, पेरीमीटर के लिए क्या होता है रोम्बस का, 4a, ठीक है। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप, 2√अंडर D1 का और D1 का स्क्वायर और प्लस D2 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये रहा ट्रेपीजियम का फिगर। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, 1/2a प्लस बी इंटू एच। और पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, सारे साइड्स को हम जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर। और पाई का वैल्यू कितना होता है, पाई का वैल्यू होता है 22/7, ठीक है। और पेरीमीटर क्या होगा, 2r प्लस पाई r/2, ठीक है। सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर। और पेरीमीटर का क्या होता है, पेरीमीटर के लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, पाई r1 r प्लस 2r, ठीक है। चलिए आगे देख, ये हमारा लास्ट है, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल के लिए पाई आर स्क्वायर। और पेरीमीटर ऑफ सर्कल के लिए क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। और एरिया रिंग का एरिया निकालने के लिए क्या यूज करते हैं, फॉर्मूला पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्ट पाई हम लोग पाई में कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, ठीक है। पेरीमीटर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर, ठीक है। ये रहा हमारा मेंसुरेशन का 2D का फॉर्मूला। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब शेयर कमेंट्स आल्सो। थैंक यू।